बीएलओ और इनके पार्टी पदाधिकारी एक जगह बैठकर वोटर लिस्ट के आधार पर जो वोट लोकसभा के 24 में मापदंड तय किया कि ये कितना से हारे किस विधानसभा में, उसी आधार पर इन्होंने बिहार के एसआईआर को करने का निर्णय लिया। 2 वोट भी इनको नहीं मिले पूरे बिहार में जो रोहिंग्या थे, और ना ही कोई घुसपैठ थी। इन्होंने एक समाज और समुदाय वर्ग को इस घुसपैठ के नाम पर इतनी गालियां दी और इतना नफरत पैदा किया कि बाइफर्केशन करने की कोशिश नफरत के आधार पर किया, और वोट का आधार इन्होंने नफरत को चुना। इनको कोई मतलब नहीं था एसआईआर से, सर मात्र 6 महीना पहले हुआ। दूसरी चीज, सभापति महोदय, इनको लगभग 83.4% बूथ पर इनको बैलेट पेपर में हमसे कम वोट है, मतलब वोट है ही नहीं। 102, कहीं 60, कहीं 70 है। बैलेट पेपर पर हम चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद ईवीएम में ये चुनाव जीत जाते हैं। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो है, आप इनसे एक बात पूछिए कि जो लोग बाहर थे उनका नाम इन्होंने किस आधार पर काटा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, कई ऐसे हैं, लगभग पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, 40% परिवार का नाम इन्होंने काट दिया। 40%, एक भी नाम उसमें नहीं है। कुछ जगहों पर मर्द का नाम रहने दिया और महिलाओं का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर महिलाओं का नाम रहा और मर्द का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर इन्होंने 2 पंचायत से वोटर लिस्ट से नाम काटे और तीसरे पंचायत में जाकर के जोड़ दिया। अब हमें पता नहीं है कि वोट कहां मिले, वोट कहां गया। जब हम बूथ पर गए तो हमको कह रहा है दूसरे पंचायत में आपका वोट है। अब मैं कहां जाऊं? हम बूथ पर गए तो कहता है कि लेडीज का वोट नहीं है। हम बूथ पर गए तो कहता आपका वोट ढल गया। तो ये जो एसआईआर हुआ, ये इसका आधार क्या था सर? क्यों किया गया? जरूरत क्या थी? और आपने कहीं भी नहीं बताया कि 69 लाख लोग को किन कारणों से मैंने हटाया और ये लोग कौन हैं।